श्री कृष्ण का शरीर स्वेच्छामय है। तो स्वेच्छामय शब्द के कई अर्थ है। सामान्य अर्थ होगा निज इच्छामय। तो मनुष्य का जो शरीर है वो निज इच्छामय या स्वेच्छामय नहीं होता, क्योंकि शरीर इच्छा करता ही नहीं। शरीर के भीतर जो अंतःकरण है, अंतःकरण में जो मन है, वो मन इच्छा करता है, और मन भी स्वतः इच्छावान नहीं है, स्वयं इच्छावान नहीं है। उस मन को, उस अंतःकरण को प्रकृति के 3 गुण प्रेरित करते हैं इच्छा करने के लिए। सतोगुण के प्रभाव से वह सात्विक इच्छा करेगा, रजोगुण के प्रभाव से राजसिक इच्छा करेगा, तमोगुण के प्रभाव से तामसिक इच्छा करेगा। तो इन इच्छाओं को प्रेरित करने वाले हैं माया के 3 गुण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। तो ये माया के 3 गुण आत्मा की, जो जीवात्मा की जो इच्छा है, तो जीवात्मा की इच्छा को ही विकृत करते हैं। आत्मा की एक ही इच्छा होती है, आनंद की प्राप्ति। आनंदमयो अभ्यासात् ब्रह्मसूत्र। वह आनंद की इच्छा करता है। जीवात्मा आनंद की इच्छा करता है। तो उस आनंद की इच्छा जो जीवात्मा ने करी है, वह बाहर उसके चारों तरफ जो अंतःकरण या सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में के माध्यम से वो व्यक्त होती है, और उसको नियंत्रित करते हैं माया के 3 गुण सत्व रजतम। तो उस आनंद की इच्छा को सतोगुण रजोगुण तमोगुण विकृत कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो वही इच्छा शरीर के माध्यम से बाहर अभिव्यक्त होती है। तो शरीर स्वतंत्र रूप से इच्छा करने में सक्षम नहीं है। प्रमाण, जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो शरीर इच्छा नहीं कर सकता, वो जड़ हो जाता है। इच्छा के लिए चैतन्य का संसर्ग चाहिए, चेतनता का संयोग चाहिए, स्पर्श चाहिए। चेतनता के स्पर्श के बिना इच्छा नहीं हो सकती। तो जड़ शरीर इच्छा नहीं कर सकता। जब उसमें चेतन जीव रहता तभी वो इच्छा कर सकता है, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से, अंतःकरण आदि के द्वारा, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। किंतु श्री कृष्ण का जो शरीर है वो स्वेच्छामय है। इसका अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण का शरीर और श्री कृष्ण की आत्मा एक ही तत्व है। जो श्री कृष्ण का शरीर है वही श्री कृष्ण की आत्मा भी है, और जो श्री कृष्ण की आत्मा है वही श्री कृष्ण का शरीर भी है। आत्मा चेतन होती है, शरीर जड़ होता है, किंतु श्री कृष्ण में शरीर भी चेतन है, आत्मा भी चेतन है, और दोनों का कोई भेद नहीं, एक ही तत्व है। जो श्री कृष्ण के परिकर होते हैं, भक्त होते हैं परम धाम में, उन परिकरों का शरीर भी सच्चिदानंद होता है, और उनकी आत्मा स्वरूप शक्ति का अंश या तटस्थ शक्ति का अंश नित्य मुक्त जीव, वो भी चेतन होते हैं। तो शरीर भी चेतन होता है
और आत्मा भी चेतन होती है, किंतु फिर भी उनका शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो परिकरों में देहे देही का भेद होता है। परिकरों में भगवान के पार्षदों में शरीर और आत्मा का भेद या डिफरेंस या असमानता रहती है, किंतु भगवान के शरीर में और आत्मा में किसी भी प्रकार की कोई असमानता, कोई भेद, कोई वैषम्य नहीं होता। जो श्री कृष्ण की आत्मा है वही श्री कृष्ण का शरीर भी है, जो श्री कृष्ण का शरीर है वही उनकी आत्मा भी है। श्री कृष्ण के शरीर से आत्मा पृथक नहीं हो सकती, क्योंकि उनका शरीर ही उनकी आत्मा ही उनका शरीर है। इसका अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण में देहे देही का विभाग नहीं होता, शरीर और आत्मा का भेद अंतर नहीं होता। तो जिसमें शरीर और आत्मा का अंतर ना हो, विभाग ना हो, उसे कहते हैं स्वेच्छामय। हमारी तो आत्मा या मन इच्छा कर सकता है, शरीर इच्छा नहीं करेगा, किंतु श्री कृष्ण का शरीर भी इच्छा करता है। इसका अर्थ उनका शरीर और आत्मा एक ही चीज है, स्वेच्छामय। वो चेतन है, जड़ नहीं है। तो यहां स्वेच्छामय शब्द से एक सिद्धांत निकलता है कि श्री कृष्ण में देहे देही का विभाग नहीं होता, श्री कृष्ण में शरीर आत्मा का भेद नहीं होता। श्री कृष्ण के शरीर या श्री विग्रह की भांति श्री कृष्ण की लीला भी स्वेच्छामय है। स्वेच्छामय श्री कृष्ण के कर्म स्वेच्छामय हैं। मनुष्य के जो कर्म हैं वह मनुष्य की इच्छानुसार होते तो हैं, किंतु केवल साधन अवस्था तक। जैसे ही कर्म का फल आएगा वो मनुष्य की इच्छा के अधीन नहीं रहेंगे। कर्मणि एव अधिकारः ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता में भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। संधि विच्छेद कर दे, कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। जीव का कर्म करने में अधिकार है, कर्म करने की स्वतंत्रता है जीव को। अर्थात जीव अपनी इच्छानुसार कर्म कर सकता है, अच्छा करे या बुरा करे। अच्छा करने के लिए भी स्वतंत्र है और बुरा कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र है। पुण्य कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र है, पाप कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो जब तक वह कर्म करता है तो कर्म करने की स्वतंत्रता है, किंतु जब कर्म का फल आएगा फिर उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। कर्म फल भोगने के लिए वो प्रतंत्र हो जाएगा। मां फलेषु कदाचन, कर्म के फलों में कभी भी कोई स्वतंत्रता नहीं है, वहां प्रतंत्रता है। तो संसार में जिसे सुख या दुख कहते हैं ये कर्म का फल है। तो सुख भोगने में स्वतंत्रता नहीं है, दुख भोगने में स्वतंत्रता नहीं है, प्रतंत्रता है। सुख किसी की इच्छा अनुसार नहीं मिल जाता, उसके प्रारब्ध अनुसार मिलेगा। इसी प्रकार दुख प्रारब्ध अनुसार मिलेगा भी और उसको अपनी इच्छा से त्यागा भी नहीं जा सकता।
सुख को तो त्याग सकता है व्यक्ति, दुख को त्याग नहीं कर सकता। अर्थात कर्म फल में प्रतंत्रता है। पुण्य कर्म का फल भोगने में आंशिक प्रतंत्रता है, पाप कर्म का फल भोगने में पूर्ण प्रतंत्रता है। किंतु श्री कृष्ण के कर्म जिन्हें लीला कहते हैं वो स्वेच्छामय हैं। अब कर्म तो मनुष्य के भी स्वेच्छामय ही है, जब कर्म करने की स्वतंत्रता है, किंतु एक अवस्था तक, जब तक वो कर्म का फल नहीं आता, कर्म का फल आ जाए तो साध्य कर्म हो गया, और कर्म का फल नहीं आया तो साधन कर्म हो गया। तो मनुष्य के लिए साधन कर्म में स्वतंत्रता है, साध्य कर्म में प्रतंत्रता है। भगवान के लिए साधन कर्म हो या साध्य कर्म हो, दोनों में ही स्वतंत्रता है। दूसरे शब्दों में भगवान का साधन कर्म साध्य कर्म में परिवर्तित नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान को कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। कर्म का फल केवल मनुष्य, कर्म फल का सिद्धांत मनुष्य पर लागू होता है। मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करेगा, उत्तम कर्म करेगा तो उसका अच्छा प्रारब्ध बनेगा, पुण्य प्रारब्ध बनेगा, सुख मिलेंगे भविष्य में मन चाहे। बुरा कर्म करेगा तो दुख मिलेंगे। तो मनुष्य के कर्म को बाधित किया जाता है माया के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। तो माया के तीन गुण और परमात्मा उसको बाधित करते हैं। कर्म का फल भोगने के लिए बाध्य कर देते हैं, कर्म को फल में रूपांतरित करते हैं। कर्म रूपी बीज को कर्म फल रूपी फल में रूपांतरित करते हैं माया और परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा। किंतु भगवान श्री कृष्ण जो कर्म करते हैं उसमें माया की कोई बाधा नहीं, अंतर्यामी परमात्मा की कोई बाधा नहीं। श्री कृष्ण या श्री राम जो भी कर्म करेंगे, हरि जो भी कर्म करेंगे, उस कर्म का कभी कोई फल नहीं आने वाला। भगवान के कर्म फल का निर्माता कोई नहीं है। मनुष्यों के कर्म फल के निर्माता भगवान है, माया है, किंतु भगवान के लिए कर्म फल का निर्माण करने वाला कोई नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई विधाता नहीं है। तो जब आप लोग किसी सीरियल में श्री राम लीला, श्री कृष्ण लीला देखते हो और वहां राम जी को विवश दिखाया जाता है, तो टिप्पणी क्या की जाती है? देखो भाई, विधिना के लेख कितने कठोर हैं कि राम और सीता जी चाह करके भी मिल नहीं पाए। विधि के विधान ने उनको अलग कर दिया। विधाता ने राम जी को होना था राज तिलक और वनवास करा दिया। तो अगर इस बात को सत्य मान ले तो भगवान को कर्म के अधीन मानना पड़ेगा। अर्थात भगवान ने भी पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको कष्ट भोगना पड़ रहा है। माता सीता को कष्ट भोगना पड़ रहा है, श्री राम को कष्ट भोगना पड़ रहा है। श्री कृष्ण को मथुरा में अवतरित होते ही गोकुल में पहुंचा दिया गया, वहाँ से फिर मथुरा में लाया गया, वहाँ से फिर मथुरा से द्वारका में चले गए। राधा जी के साथ वियोग हो गया। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि राधा मेरे साथ रहे, किंतु नहीं रह पाए। भाग्य के लेखनी ने उनको विलग कर दिया।
तो यदि इस दृष्टिकोण से श्री कृष्ण के, श्री राम के कर्म अर्थात लीला को समझेंगे तो श्री कृष्ण एक मनुष्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फिर श्री कृष्ण श्री राम कर्माधीन नहीं है, कर्म के अधीन नहीं है। उनको कर्म फल प्रदान करने वाला न कोई ग्रह है, न कोई नवग्रह है, न कोई विधाता है और न कोई विधि का विधान है। उनके कर्म स्वेच्छामय है। उनका कोई प्रारब्ध नहीं होता, कोई भाग्य नहीं होता कि उसके अनुसार उनके जीवन में घटनाक्रम घटेगा। उनकी स्वयं की इच्छा से, उनकी इच्छा के अनुरूप ही उनके जीवन में घटनाक्रम होते हैं। लीला काल में जो उनकी लीलाएं होती हैं, घटनाक्रम होते हैं, वो भगवान की निज इच्छा होती है। भगवान चाहते कि ऐसे ऐसे घटना घटे तो योग माया वैसे वैसे जो है डायरेक्टर का रूप बना करके रोल प्ले करवाती है भगवान से। स्क्रिप्ट राइटर, कृष्ण लीला राम लीला के स्क्रिप्ट राइटर कौन है? जो लिखते हैं कि ये घटनाक्रम होगा। मनुष्य के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, उसके स्क्रिप्ट राइटर कौन है? इनडायरेक्ट में तो माया और अंतर्यामी परमात्मा है और डायरेक्ट में नवग्रह हैं। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में नवग्रह ही उसके जीवन में घटनाक्रम बनाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो लीला का अर्थ होता है अभिनय। तो भगवान श्री कृष्ण जो अभिनय करते हैं, लीला करते हैं, श्री राम जो अभिनय करते हैं, तो उनका कोई विधि का विधान नहीं होता, कोई विधाता लिखने वाला नहीं है। उनका भाग्य है कि उनके जीवन में घटनाएं घटेंगी। कोई नवग्रह उनको नियंत्रित नहीं कर सकता। अपितु स्वेच्छामयस्य, ये स्वेच्छामय शब्द यहां भी लागू होगा। श्री कृष्ण स्वयं ही अपनी लीला के स्क्रिप्ट राइटर हैं। वो ही निर्धारित करते हैं कि क्या क्या मैंने रोल प्ले करने हैं, क्या क्या जीवन में घटनाक्रम घटनी है, वो सब स्वयं निर्धारित करेंगे। और फिर डायरेक्टर कौन किसको बना देते हैं? योग माया को। अपनी ही योग माया शक्ति, स्वरूप शक्ति को श्री कृष्ण डायरेक्टर बना देते हैं और उस डायरेक्टर रूपी योग माया के अनुसार स्वयं कलाकार बन करके, एक्टर बन करके रोल प्ले करते हैं। जैसे किसी किसी सीरियल में स्क्रिप्ट राइटर भी, डायरेक्टर भी, एक्टर भी एक ही व्यक्ति हो सकता है। एक शक्तिमान नाम का टीवी सीरियल किसी समय आता था, उसमें मुकेश खन्ना ही सारे काम कर रहे थे। तो जो वो नाटक लिखा वो भी मुकेश खन्ना ने, उसको डायरेक्शन भी स्वयं ही किया और एक्टर भी स्वयं ही था, मुख्य लीड रोल में भी वही था। तो ऐसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अपनी लेखनी से अपना भाग्य लिखते हैं कि मैं अपने इस अवतार काल में ये कार्य करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। स्क्रिप्ट राइटर स्वयं है। वहां कोई भाग्य नहीं है, कोई नवग्रह उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई ब्रह्मा, कोई विधाता उनको नाश नहीं नचा सकता, दुख कष्ट भोगने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो वे योग माया रूपी डायरेक्टर के निर्देशन में जैसे जैसे वो कहती है वैसे वैसे करते जाते हैं। तो इसलिए भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो स्वेच्छामय है, क्योंकि योग माया भी जो डायरेक्टर है वो श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है, वो स्वतंत्र नहीं है।
तो यहां मनुष्य के जीवन में जो घटनाक्रम घटते हैं वो मनुष्य की इच्छा से नहीं घटते, वो मनुष्य के पूर्व पूर्व जन्मों का कर्म फल है, जो नवग्रह के द्वारा या माया के द्वारा, अंतर्यामी परमात्मा के द्वारा या ब्रह्मा के द्वारा वो उसके भाग्य में लिख दिए जाते हैं और फिर उसके अनुसार ही जीवन में घटनाक्रम घटते हैं। तो यह बात निश्चय करके जान लो कि श्री कृष्ण का जो चरित्र है, जीवन चरित्र है, श्री राम की जो लीला है, रामचरित्र है, उसमें ब्रह्मा का कोई रोल नहीं है, उसमें नवग्रहों का कोई रोल नहीं है। वहां कर्म का फल भोगने के लिए उनको बाध्य नहीं किया जा रहा है, वो स्वयं ही अपनी इच्छा से कार्य कर रहे हैं। तो अगर भगवान को के जीवन में भी भाग्य का लेख मान लिया तो फिर भगवान को कर्म के अधीन मानना पड़ेगा, और भगवान को यदि कर्म के अधीन मान लिया तो फिर तो भगवान से बड़ा कर्म हो गया, और कर्म की व्यवस्था लागू करने वाली माया भगवान से बड़ी हो गई। तो माया भगवान से बड़ी हो गई, फिर तो भगवान माया के अधीन हो गए। तो जो भगवान को भी प्रारब्ध के अधीन मानते हैं, भाग्य के अधीन मानते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मायावादी। क्या कहते हैं? मायावादी। मायावादी कौन है? जो भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर को माया के अधीन मानता है। तो कर्म संसार में माया के अधीन होते हैं। प्रकृत्या ही क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। इस संसार में प्रत्येक जीव के कर्म माया के 3 गुणों के द्वारा प्रेरित होते हैं, और माया के 3 गुणों के द्वारा ही वो कर्म फल में बदलते हैं, भाग्य में बदलते हैं। तो मनुष्य जो है अपने आप को कर्म का कर्ता मानता है, वास्तव में कर्म का कर्ता नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे। जीवात्मा को कर्म कराए जा रहे हैं माया के 3 गुणों के द्वारा। जीवात्मा को कर्म का फल भोगने के लिए बाध्य किया जाता है माया के 3 गुणों के द्वारा, अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा के द्वारा। तो इसलिए मनुष्य के जो कर्म हैं वो स्वेच्छामय नहीं है, न कर्म रूप में न कर्म फल रूप में, वो परेच्छा रूप है। क्या है? परेच्छा, दूसरे की इच्छा के अधीन है, माया और परमात्मा के अधीन है, विभिन्न व्यवस्थाओं के अधीन है। किंतु भगवान के कर्म भगवान की इच्छा के अधीन है। भगवान को कर्म का कोई फल मिलता ही नहीं, इसलिए पूर्व जन्म के कर्मों का फल श्री कृष्ण ने भोगा होगा, पूर्व जन्म के कर्मों का फल श्री राम ने अपने जीवन में भोगा होगा। तो ऐसी धारणा जो रखते हैं भगवान के प्रति, उन्हें कहते हैं मायावादी, जो भगवान को कर्म के अधीन माया के अधीन मानते हैं। तो वैष्णव लोग भगवान को कर्म के अधीन नहीं मानते, माया के अधीन नहीं मानते, क्योंकि भगवान का जैसे शरीर स्वेच्छामय है, जब भगवान के लिए कहा जाता है उनका शरीर स्वेच्छामय है, तो इसका अर्थ है उनमें देह देही का भेद नहीं। जब कहा जाता है कि भगवान का शरीर, भगवान के जो कर्म है, लीला है, वो स्वेच्छामय है, तो इसका अर्थ है कि भगवान कर्म के अधीन नहीं, माया के अधीन नहीं, वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन नहीं, वो भाग्य के अधीन नहीं, वो विधि के अधीन नहीं, वो विधान के अधीन नहीं, वो प्रारब्ध के अधीन नहीं, वो ब्रह्मा के अधीन नहीं, वो नवग्रह के अधीन नहीं, वो स्वतंत्र है।